भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान और चीन दोनों को हैरान कर दिया है। भारत ने रविवार को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर से किए गए इस परीक्षण में IADWAS ने अलग अलग रेंज और ऊंचाइयों के 3 अलग अलग टारगेट को एक साथ तबाह कर दिया। इसे मिशन सुदर्शन चक्र मिशन की दिशा में पहला कदम और बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस सफल परीक्षण पर हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा है, आपको वो भी सुना देते हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम IADWAS को देखकर चीन परेशान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, असली युद्ध में ताकत का पता चलेगा। भारत ने कल ही किया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण। स्वदेशी तकनीक से तैयार है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम, हाई पावर लेजर हथियार और पलक झपकते ही दुश्मन पर करता है प्रहार। ये जरा इसके बारे में और अच्छे से और विस्तार से समझते हैं और कैसे हमको और ज्यादा मजबूत बनाएगा। ये आपने देखा है कि एयर डिफेंस के मामले में भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनी सुपीरियरिटी दुनिया के सामने रखी है। अब इसके आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, डी के पांडे सर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल टाइम्स अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब बात में कुछ दम है। क्या दम है? जो कोई देश नहीं कर पाया, किसी ने भी अपने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में लेजर का प्रयोग नहीं किया था। भारत ने, क्योंकि इजराइल भी जो है अभी वो ट्रायल में चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। छोटे आयरन डोम के बाद जो लास्ट लेयर है, 7 लेयर में है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो कर दिखाया भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के, ये पूरा हतप्रभ हो गया है पूरा विश्व की ये कैसे संभव हुआ। और ये IADS कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 2035 तक इसको करना है। 2 साल में जो फर्स्ट टर्म है इसका, 2 साल में जो करना है हमको, जो कुशा प्रोजेक्ट है उसको लागू करना है। और एक हमारा जो सिस्टम बन रहा है S-400 के आधार पर, वो हमारा S-500 है, इनको एक्टिवेट करना है। उसके बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज में हम जाएंगे AI और मेजर टेक्नोलॉजी के सहारे हम किस प्रकार से अपने मारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और भी जो ट्रायल्स हुए हैं इसमें एक साथ 3 टारगेट जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। 2 हाइपरसोनिक UAVs थे, हाइपरसोनिक मतलब क्लोज टू हाइपरसोनिक, और तीसरा था इनका क्वाडकॉप्टर। तो ये देखिए क्यों इनका जिक्र किया जा रहा है। आप ये जो कह रहे हैं सर कि एक तो ये मजबूती है भारत की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को बताया है कि वो किस तरह से कैपेबल है। और अगर चाइना ग्लोबल टाइम्स से कह रहा है कि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण लीप है, तो आपको ये समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण कदम भारत की सुरक्षा के हिसाब से ये है। जनरल सिन्हा, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 15 तारीख को अनाउंस करते हैं सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी। 8 दिन के अंदर में इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जो आप करते हैं, एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, और लेजर ठोक देते हैं, तो ये 8 दिन में तो हुआ नहीं होगा। तो आप सोचिए, पैर के जले तो जमीन गिर जाएगी। और बात ये है कि लेंथ एंड ब्रेथ पूरा इंक्लूडिंग मैरिटाइम डोमेन के अंदर में 140 करोड़ जनता के लिए ये बन रहा है। और ये आपका 10 साल का समय दिया गया है। एक भी VA VP इंक्लूडिंग हमारे कोई हेरिटेज साइट्स है, हमारे इंपॉर्टेंट जगह है, पूरे इंस्टॉलेशन इसको बचाने का, इंक्लूडिंग जो लिविंग एरियाज हैं। तो ये इतना और इसमें 7 लेयर की ये बात कर रहे थे, शायद ये तो 3 लेयर से शुरू हुआ है, इसमें 3 लेयर ऑलरेडी आ चुका है। आपने बताया एक तो लेजर, इसके अंदर में एक है जो कि उसको ये कह रहे हैं ये मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद शॉर्ट रेंज जो एब्सोल्युटली क्विक रिस्पांस एंड शॉर्ट रेंज वाला जो आ रहा है, तो 3 लेयर तो टेस्टिंग हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन भी होने वाला है। इसके बाद ये जाएगा हमारे तीनों सेनाओं के पास जाएगा और इसकी बहुत बारीकी से ग्राउंड टेस्ट होगा। अभी तो केवल हमारे फ्लाइट मोड का ये हुआ है, एक टेस्ट हमने एक दिखाया है पूरा, और विश्व आश्चर्य। 8 दिन के भीतर अगर इतने स्पीड से भारत ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये तैयारी पहले से चल रही थी। इसलिए भारत जिसको कहते हैं इज हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, मतलब आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप जैसे ही आए आपने 8 दिन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, भारत की महत्वपूर्ण बस्तियां, जहां जहां पर जनसंख्या घनत्व है, उन तमाम जगहों को सुरक्षा देने का काम ये चक्र करने वाला है। और इस समय जिसकी बात भारत के प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, स्पीड और स्केल बड़ा कीजिए और तेजी के साथ कीजिए। भारत की डिफेंस जो सर्विसेज हैं वो ये दिखा रही हैं कि हम इसके कैपेबल हैं। और इजराइल भारत की दोस्ती से एशिया में एक नया समीकरण उभर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में नई उड़ान, इजराइल के साथ मिलकर और हथियार बनाएगा भारत। हथियारों का भारत में ही होगा उत्पादन।
बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो इजराइल के साथ, और इजराइल आप जानते हैं करगिल की जंग रही हो या महत्वपूर्ण मौके, इजराइल ने एक महत्वपूर्ण साथी के तौर पर भारत का हमेशा साथ दिया है। और इसलिए रक्षा क्षेत्र में जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज भी होता है। मैसेज क्या होता है और ये जब कल्मिनेट करेगा तो भारत को किस तरह की मजबूती मिलेगी, आइए समझते हैं सर। देखिए, स्पाइक का नाम आपने 2 दिन पहले बताया था, जो हमारा एंटी टैंक जो डिफेंस सिस्टम है वो आ रहा है। जो स्पाइक के लिए जो हमने लेना था, इसके अलावा देखिए ड्रोन्स के अंदर में सर्चर है, हेरॉन्स है, और इसके बाद वो हमें और वो पूरा का पूरा डीआरडीओ और वहाँ की जो कंपनियां हैं उसके साथ में मिलके हम भारत में बना रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ज्वाइंटली इसको विकसित कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन जब आपको मिला है, और खास करके उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास कटिंग एज, हम जो बनाएंगे दोनों यदि मिल जाते हैं तो हम इतनी ज़्यादा निकलेंगे कि जिसके अंदर इसकी तोड़ नहीं रहेगी दुनिया के पास। चाहे वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आपका एंटी टैंक वेपन सिस्टम हो, चाहे आपका एडी सिस्टम है, जो चीज़ भी है। तो जो मदद मिलती है पाकिस्तान को सर, चाइना से मिलती है या टर्की से मिलती है, और भारत अपने जिन मित्रों के साथ इस दिशा में काम कर रहा है, कंपैरिजन में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक और चीज़ जोड़ दूं, पहले प्लीज जिक्र किया कि अभी ये चर्चा में क्यों आ रहा है कि इजराइल हमारे साथ, और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, छोटे मोटे एक दो नहीं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन अभी जो रैम्पेज मिसाइल के बारे में हमने ऑर्डर प्लेस किया है, वो बेसिकली मुद्दा ये है कि उसको हम भारत में बनाने जा रहे हैं। हालांकि वो कोविड के बाद से हमारे पास ये मिसाइलें आई हैं और हमने ऑपरेशन सिंधु में इसका बहुत प्रयोग किया है। अब जब भारत में बनेंगी तो नेचुरली जो टीओटी होगा उसका हमारे लोगों को और कामकाज मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन क्योंकि इजराइल इसमें डिस्टर्ब है, वहां पर अगर हम तैयार करते हैं तो वो सप्लाई चेन प्रभावित है, हमें सबको पता है। तो सप्लाई में हमें देर होती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इसलिए हमें जरूरत है कि मिसाइलें हमारे पास हों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां तक बात है कि जिस प्रकार से चाइना को मदद मिल रही है, चाइना और टर्की मदद कर रहे हैं, वो मदद में और इस मदद में अंतर ये है कि भारत इसमें कंधे से कंधा मिला के स्वयं क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि चाइना जो रेडीमेड मसाला दे रहा है और उसको एक टेस्ट बेड की तरह यूज करना चाहता है कि जैसे आपने देखा कि PL-15 और बाकी जो उनके HQ-9, 16 में यूज किए गए, वो चाहता था कि इनका परीक्षण हो, वो पाकिस्तान को दिक्कत करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जब पाकिस्तान को इस तरह का कोई कहीं से कोई देश मदद करता है, जैसे चाइना कर रहा है या टर्की कर रहे हैं, तो असल में वो अपनी मशीनरी दे देता है ना, तो उसके ट्रेनिंग के संदर्भ में उतना काम किया जाता और वही आपको दिखाई देता है। और वहां के लोगों का स्किल तो खैर अपने आप में सवालों में है ही। जब आपका कनेक्शन ही उस धरती से उतना नहीं होगा तो आप केवल दिखावे के लिए कितना वो कर पाएंगे जो असल में अंदर से उभरने वाली चीज होती है। और भारत में इसीलिए आप देखते हैं भारत की सेनाएं इसलिए वो कर पाती हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उनकी रगों में बहती है। और भारतीय वायुसेना 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान खरीदने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 19,000 करोड़ रुपए के डील को मंजूरी दी है। विमान एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। नेत्र MK2 के नाम से जाना जाएगा इनको। अब ये जो आप देख रहे हैं ये विमान जो हैं अवैक्स, ये भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को खास तौर से एयर सिचुएशन समझने में मदद करते हैं। कहां पर दुश्मन है, एयर सिचुएशन है किस तरह की और हमको किस तैयारी के साथ जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैक्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त करने का काम किया था और भारत अपनी आसमानी आंखों को और महत्वपूर्ण और क्षमतावान बनाने वाला है। सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नेत्रा जो है, नेत्रा 2 है, ये हमारा इंडिजिनस इसके अंदर में अदर देन द एयरबस प्लेटफॉर्म वो है। पूरे चीज देखिए, इसके अंदर में रडार्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं और 1-2 रडार नहीं होते हैं। और ये तो एक मूविंग प्लेटफॉर्म है जो आपको नेत्र जो आपको दिखाता है। और एक नहीं 8 कि हमारे तो एक ज़माने में केवल 3 ही थे, अब आप बताइए 8 तो हम ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है। तो ये आपको पूरे चीज़ के अंदर में अपने को ये बनाना है तो आपको सबसे पहले आपके ईयर्स एंड आईज शुड बी ऑन द ग्राउंड। और इसकी इंड्योरेंस इतनी ज़्यादा है, एक बार आपने हवा में उड़ गया तो कोई चीज़ को भी देख सकता है बहुत दूर। पाकिस्तान को तो लेंथ एंड ब्रेथ पूरा, इवन चाइना के लेंथ एंड ब्रेथ देख सकता है, इंडियन ओशन रीजन में देख सकता है। यदि 8 मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें जितनी मशीनरी लगी हुई है अदर देन द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, वो सारा भारतीय, हमारा डोमेस्टिक है, हमारा स्वदेशी है। अगर ऐसा है, इससे कितना फर्क पड़ता है डीके पांडे सर, क्योंकि आप एयरफोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ चर्चा में, मुझे ये बताइए कि ये विमान कोई भी हो सकता है या ये भी सोच समझ कर लिया जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्लेटफॉर्म, रियल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या वो कैपेबल है सस्टेन करने के लिए? आवाज में एंडोरेंस उसका होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो
उसमें वो सारा साजो सामान आना चाहिए ना, रडार सिस्टम वहाँ पर आना चाहिए, प्रोसेसिंग सिस्टम आना चाहिए, वहाँ पर ऑपरेटर बैठेंगे जो कि कंट्रोल, देखिए अर्ली वार्निंग नहीं है, कंट्रोल सिस्टम भी, कंट्रोल मींस कि आप कंट्रोल कर रहे हैं पूरे एयर सिचुएशन को, मतलब आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये सुविधा के लिए जरूरी है कि उतना वॉल्यूम हो, स्पेस हो। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत लंबे समय से भारतीय वायुसेना इसकी प्रतीक्षा में थी कि हमें एवेक्स मिले जाएं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एरियल प्लेटफॉर्म मिलें, क्योंकि हमारी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाएगी। दुश्मन हमारे पर कब प्रहार करेगा हमें पहली खबर मिल जाएगी तो हम चौकन्ने हो जाएंगे। एयर डिफेंस ये कोई भी ऑपरेशन हो उसमें रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो देखते हुए ये जरूरी है कि ये हमें उपलब्ध हो और उसके मदद से हम आगे उनके ऊपर मारक क्षमता को बढ़ा सकें। जब वॉरफेयर में आप देख रहे हैं कि आसमान से ही ज्यादातर थ्रेट आ रहे हैं, वैसे आसमान में आपकी निगाहें और तेज होनी चाहिए और इसीलिए भारत अपने नेत्रों को और बढ़िया करने में लगा हुआ है और इसीलिए देख रहे हैं आप ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कमांड सिस्टम। अगली खबर यह है, मंगलवार को भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत। आईएनएस उदयगिरी कमिश्निंग के लिए तैयार है। विशाखापट्टनम में युद्धपोत की कमिश्निंग, स्टेल्थ डिजाइन, अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस। और मैं तो बार बार प्रतिशोध में इस बात को कहता हूं जब आपको ये खबरें बताता हूं कि आप देख रहे होंगे भारत अपने आप को सुरक्षित, मजबूत, आत्मनिर्भर करने की दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहा है। हर दिन आपको ये कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा होता है, कोई ना कोई नई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता चल रहा होता है। हर दिन आप ये देख रहे होते हैं कि भारत किस स्पीड से काम कर रहा है और पिछले करीब एक दशक में ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। पहले जो कई दशकों में हुआ करता था वो अब कुछ सालों में होना शुरू हो गया। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एब्सोल्युटली। देखिए जो आ रही है ये मल्टी मिशन फ्रिगेट है और स्टेल्थ, आप स्टेल्थ का मतलब है वो छुपा रहेगा। ये इसका मतलब बियॉन्ड कोई एनिमी का इवन विजुअल रेंज है, डिटेक्शन रेंज है, उसमें भी यदि मतलब ये नजर नहीं आएगा, नहीं नजर आएगा। हाँ। तो देखिए सतह के ऊपर रहते हुए भी पनडुब्बी की तरह नजर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए जी। सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए मैरीटाइम डोमेन में, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में तो आज तो सभी मानते हैं कि हमारी जो मैरीटाइम शक्ति है इतनी उभर के आई है। इंडो पैसिफिक में जब ब्लू वाटर नेवी की हम बात करते हैं तो हम वहां भी पहुंच रहे हैं। तो हम स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर स्टेट ऑफ मलाका तक जो कि मेन एरिया है इंडियन ओशन रीजन का, हमारा इतना डोमिनेशन है आज के दिन भी कि इसको भेदना बड़ा मुश्किल है। ये चोक पॉइंट्स हम एब्सोल्युटली अपने कंट्रोल पे रखें। तो ये ब्लू वाटर स्ट्रेंथ जिसको क्रमशः बहुत तेजी के साथ बढ़ाने के लिए भारत काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिएगा जहां से बहुत ज्यादा व्यापार, खास तौर से तेल ईरान के करीब से जहां से निकलकर पूरी दुनिया को जाता है। और इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखिएगा, जो चाइना के इस तरह के एम्बिशंस है पूरी दुनिया में राज करने के, खास तौर से आप देखते हैं समंदर में कब्जा करने के। इन दोनों जगहों पर चेक एंड बैलेंस करने का काम भारतीय नेवी करती है। भारतीय नेवी को किस तरह की ताकत देनी चाहिए इस पर लगातार काम हो रहा है।